बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्टिंग विद वार्म मार्केट प्रॉस्पेक्टिंग। कि वार्म मार्केट पे ही आपने प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, कोल्ड मार्केट की तरफ नहीं देखा एट द बिगनिंग। कोल्ड मार्केट पे आपने स्टार्ट में वर्क नहीं करना, आपने स्टार्ट में वार्म मार्केट पे वर्क करना है। पीछे जो हमने रीड किया उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं स्टार्ट में जब आप प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट करने लगते हो, तो उन चैलेंजेस को कैसे कवर करना है, और अगर आपने उन चैलेंजेस को सही तरीके से कवर नहीं किया तो आपका ही नुकसान होगा। So now you know some of the excuses people will throw at you in an effort to put off prospecting their warm list. इसमें बता रहे हैं कि आपको पीछे जो हमने रीड किया है उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि अपनी नेम लिस्ट पे वार्म लिस्ट पे वर्क करते हुए जो आपके न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं वो क्या-क्या एक्सक्यूजेस लगा रहे होते हैं आपको, या एक नए बच्चे को क्या-क्या एक्सक्यूजेस आ रहे होते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे थे। बट व्हाई इट इज इट सो इम्पोर्टेंट दैट स्पॉन्सर इनकरेज देम टू डू इट। कहते हैं क्या ये इम्पोर्टेंट है कि जो सीनियर है उसको चाहिए वो उस बच्चे को समझाए कि वार्म लिस्ट पे जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उसकी सारी सिर्फ उसकी माइंड का फतूर है, उस अपने माइंड के फतूर से वो निकले। क्या ये सीनियर को चाहिए कि वो अपने नए बच्चे को समझाए? ऑफ कोर्स डेफिनेटली सीनियर को चाहिए कि वो जो भी उसके साथ नया बच्चा ज्वाइन हुआ है उसको ये चीज़ पढ़ाए समझाए, ठीक है। और उसको खुद भी समझना चाहिए, क्योंकि सीनियर एक दफ़ा गाइड करेगा, दो दफ़ा गाइड करेगा, तो अगर नया बच्चा सही तरीके से उसको लर्न करेगा तो उसी का फायदा है, नहीं करेगा तो वो फिर ब्लेम गेम खेल रहा होगा। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग इज मच मोर इजियर देन द कोल्ड। असल में जो वार्म मार्केट होती है ना, वो आपकी ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं। वो कोल्ड जो होते हैं ना, वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो ये इस जो वार्म लिस्ट होती है इस पे वर्क करना बहुत ईजी होती है। जो कोल्ड लिस्ट होती है वो क्रूअल वर्ल्ड ऑफ ट्राइंग टू परsuade people you have never met to quit their job and join your MLM। तो वो क्या होती है, जो कोल्ड मार्केट होती है वो मतलब अजनबी लोग होते हैं, उनको पहले आप कभी नहीं मिले होते, और ना ही वो आपके कहने पे कोई ना कोई डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, ठीक है। वो क्योंकि अजनबी होते हैं तो वो अपने मफाद तक जहाँ तक उनको नजर आता है वो आपके साथ ट्रेनिंग भी लेने को आ जाते हैं, या सीनियर से भी कांटेक्ट कर लेते हैं, सीनियर से मीटिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद जब लाइक ज्वाइनिंग की बारी आती है तो वो ज्वाइन ही नहीं करते। जब पैसे लगाने की बारी आती है पैसे ही नहीं लगाते, एक साइड पे हो जाते हैं। तो इसलिए कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग रिक्वायर्स कोल्ड मार्केट पे आप कोल्ड मार्केट पे आप अगर वर्क करने जा रहे हो तो आपके उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपके जोश जज्बे मुकाबला और जुर्रत की ज़रूरत होती है, आपके कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कोल्ड मार्केट पे वर्क करते हुए। जबकि वार्म मार्केट पे आप अपने जस्ट फ्रेंड्स को बता दो कि आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो वो भी आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, आपको ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि आप उनकी रिलेटिव्स होते हो, आप उन रिलेटिव में से होते हो, आप उनके फ्रेंड में से होते हो। तो वो ये वार्म लिस्ट के जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि आप कहीं उनसे आगे ना निकल जाओ, कि अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। वो कहते हैं आप कर रहे हो ना, हमें यकीन है, इस तरह से बोल रहे होते हैं। यू आर ट्राइंग टू कन्विंस वेरिटेबल स्ट्रेंजर्स दैट दे शुड abandon their weekly paychecks and comfort zone job or professions to follow you into an entrepreneurial pyramid। तो कहता है जो कोल्ड लिस्ट होती है ना उस पे जो वर्क करना होता है वो डिफिकल्ट होता है। उसमें एक तो लोग जो होते हैं आपके साथ वो अजनबी होते हैं, और दूसरा उनको कन्विंस करना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो आपको फॉलो करें या आगे गलतियां ना करें, या आपको आपके सीनियर्स को आपके सिस्टम को फॉलो करें, तो ये बड़ा मुश्किल होता है उनको इस चीज़ पे आमादा करना। जबकि जो वार्म लिस्ट के लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपटीशन के साथ आपको क्रॉस करने की सोच में होते हैं, या आपको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं, आपके सीनियर्स को अच्छे तरीके से वो फॉलो कर रहे होते हैं। एटलीस्ट कहते हैं बहरहाल दैट्स हाउ प्रोस्पेक्ट्स व्यू इट। ये वो चीज़ें होती हैं जो पहले भी हमने रीड किया है, इस चैप्टर में भी हमने रीड किया है। जो नए लोग होते हैं वो इन चीज़ों को इस नज़रिए से देख रहे होते हैं। दिस इज वेयर द नंबर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ पे जो होता है ना आपके नंबर रोल प्ले करते हैं। इधर जो होता है आपके जो यानी कि नंबर्स का रोल आ जाता है। जब आप कोल्ड मार्केट पे वर्क करते हो, दिस इज वेयर द नंबर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इधर आपके नंबर्स का रोल आ जाता है। You will talk to a greater number of people in cold marketing than in warm in order to generate the same favorable responses। जो वार्म मार्केट होती है ना उस पे आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपका अच्छा खासा नेटवर्क जल्दी ग्रो कर जाता है। लेकिन जब कोल्ड मार्केट होती है उस पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा रिजल्ट मिलता है। जितना आपको वार्म मार्केट से रिजल्ट मिलता है उतना रिजल्ट कोल्ड मार्केट पे गेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इस तरह होता है फिर।
इन इन दो सर्कमस्टांसेस, इन इन हालात में, इन वजूहात में, यू बेटर बी कॉन्फिडेंट, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, सेल्फ एश्योर्ड होना पड़ता है, द प्रोफिशिएंट एट रिस्पॉन्डिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्शंस ब्रॉट अप एट रिक्रूटिंग मीटिंग्स। तो आपकी जो कोल्ड मार्केट के लोग आपकी ट्रेनिंग्स में आ रहते हैं, उनके क्वेश्चंस आंसरिंग के लिए, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, उनको चीजें अच्छे से समझाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। आपको आपका कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आपका प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है। और जबकि वार्म मार्केट पे एज सच कुछ नहीं होता। कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग एप्टली नेम इट्स कोल्ड, कहते हैं कोल्ड मार्केट जो होती है ना, वो इसके नाम से ही जाहिर है कि ये ठंडी होती है, इसमें आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। जबकि आपको वार्म लिस्ट पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं, वो आपके मतलब जानने वाले होते हैं सारे। तो इस तरह से अच्छा, नेक्स्ट ये बता रहे हैं, बिकॉज योर वार्म मार्केट कंप्राइज फॉक्स यू नो, क्योंकि आपकी जो वार्म मार्केट होती है इसमें वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं। इट इज मच मोर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग देन आर टोटल स्ट्रेंजर। इस पे वर्क करना बहुत जबरदस्त होता है, बजाय जो जो लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं उन पे वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और स्ट्रेंजर्स अगर ज्वाइन भी कर लें तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलते नहीं है। जबकि जो वार्म मार्केट होते हैं वो आसानी के साथ ज्वाइन भी हो जाते हैं, उनको समझ भी आ जाती है, और वो एंड तक बड़ी कामयाबियों तक आपके साथ चलते भी हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन आवर इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में एक पुरानी कहावत है, वो ये है, एवरी ग्रेट मल्टी लेवल मार्केटर वाज अ लूसी मल्टी लेवल मार्केटर फर्स्ट। कहते हैं आज हमारी इंडस्ट्री में एक पुरानी कहावत ये है, वो ये है कि जो आज आपको बड़े बड़े लेवल के लोग नजर आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बड़े बड़े कामयाब लोग नजर आ रहे हैं, जो आज बड़े रिस्पेक्ट लेवल में हैं, बड़े उनके अंदर बड़ा वो एक प्राउड है, बड़ी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में क्या था, वो आपकी हमारी तरह ही थे। हर बंदे को इनविटेशन देने वाले थे, हर बंदे को प्रोस्पेक्टिंग करने वाले थे, हर बंदे को सिस्टम दिखाने वाले थे। स्टार्ट में वो भी हमारी तरह ही थे। नो वन स्टार्ट्स आउट पोइज्ड एंड सेल्फ एश्योरेंस। कोई भी बंदा इस बिजनेस में कामयाबियों से नहीं स्टार्ट करता, हर बंदा स्टार्ट में नाकामियों का सामना ही करता है। सो इट जस्ट मेक्स गुड सेंस टू अप्रोच योर स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि आपने क्या करना है, आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स होते हैं उनको फोकस करना है। दोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में से जो लोग हैं, पहले उनको आपने फोकस करना है। एंड यू आर नॉट अलॉन, और आप अकेले नहीं हो। योर स्पॉन्सर शुड डू योर फर्स्ट 2 or 3 प्रेजेंटेशंस फॉर यू इन योर होम विद योर फ्रेंड्स एंड और सपोर्ट यू बाई होम इफ लॉन्ग डिस्टेंस। कहता है आप अकेले नहीं होते, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपके साथ होते हैं। आपकी जो स्टार्ट वाली होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आपके सीनियर्स ही कर रहे होते हैं। और अगर वो आपके घर पे ही आपके सीनियर्स आके कर रहे होते हैं, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस आउट ऑफ सिटी से हैं तो भी वो आपको फोन पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये वो बता रहे हैं जो उनका अपना सिस्टम था। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम में तो मतलब एक लाइव हमारी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। आपने जस्ट आपके जो भी प्रोस्पेक्ट हैं आपने उन्हीं में बिठा देना है और जस्ट उनको साथ साथ गाइड करते जाना होता है। लेकिन बाहर की जो, जैसे ये मेमोरी जॉगर है, या जैसे ये जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन वो इस तरह करते थे, एक बंदे को खुद समझाया, सिखाया, उसको ट्रेनिंग्स दी, उसके बाद वो जैसे ही ज्वाइन हो गया, उसकी 2-3 जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको ये खुद, यानी कि खुद जाके ये ट्रेनिंग्स दिखाएंगे। ठीक है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, फॉर एग्जांपल मुझे उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे उन्होंने सिस्टम दिखाया, मैं ज्वाइन हो गया। अब मेरे जो 2-3 लोग पहले होंगे, 2-3 पहली प्रेजेंटेशंस होंगी, वो मेरा सीनियर ही करेगा मेरे ही घर पे आके। मेरे घर पे मेरा सीनियर भी आएगा और मेरी टीम का वो बच्चा भी आएगा जिसकी मैंने ट्रेनिंग करवानी है, और 2-3 ट्रेनिंग मेरा सीनियर ही करेगा। लेकिन हमारा जिस तरह हम लेके चल रहे हैं इस तरह ऑनलाइन है, हमने जस्ट लिंक प्रोवाइड कर देना होता है या सीनियर्स को फॉलो करना होता है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है नए प्रोस्पेक्ट्स की, वो सीनियर ही कर रहे होते हैं। वी विल डिस्कस दैट लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम आगे भी आपको मजीद इस चीज के अबाउट गाइड करेंगे। बट नाउ लेट्स एग्जामिन द प्रॉपर वे टू अप्रोच वार्म मार्केट लीड। कहते हैं अब आपने इस चीज को समझना है कि आपने, वो हम आपको नेक्स्ट भी गाइड करेंगे, बहरहाल अभी आपने ये समझना है कि आपकी नेम लिस्ट, वार्म लिस्ट के अंदर जो लोग हैं उनको आपने कैसे अप्रोच करना है।